हेलो निहारिका, आयुष, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। हेलो यस, कैसे हो? नमस्ते सर। बढ़िया हूँ मैं हाँ, सर। आप? मेरा भी मस्त। आप लोग का कोई डाउट्स वगैरह है? डाउट्स वगैरह था क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग जो चैप्टर बोलोगे वो मैं कर। हेलो क्रेस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर डाउट तो नहीं है, आज तो हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए आया था। आप लोग मतलब देखो, सबसे बड़ी बात है तो सबसे पहला ये चीज है, इस क्लास का नाम ही डाउट क्लास है। तो सबसे पहले आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि डाउट सॉल्व होगा, उसके बाद मैं अपने स्टार्ट करूँ। बताओ बताओ। आप लोग का कोई डाउट्स वगैरह है? अगर डाउट्स हो तो आप लोग ना मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट नहीं है? यस, आपका कोई भी डाउट है? सर मैं एक छोटी सी चीज पूछनी थी, वो मैं आपको भेज दूंगा अभी। बिल्कुल। अब अभी सेंड कर रहे हो या फिर टाइम लगेगा? सर अभी आपको भेज दे रहा हूँ। आप सेंड कर दो, ठीक है। हाँ जी, कर दिया क्या सेंड? बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चों का कुछ भी प्रॉब्लम है? यस, यस ने मैसेज कर दिया मुझे। अगर आप नहीं पूछोगे ना तो मैं हाइड्रोकार्बन का पीवाईक्यू करा दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें जो सी का था ना, सी मतलब जैसे हाइड्रोजन रेपेल करते हैं उसके बाद वो बनेगा क्या? मैंने एक जगह देखा था, वो बोल रहे थे कि इसका बोट फॉर्म बन जाएगा, तो मैं मुझे मैं समझ मैं नहीं। मैं बता रहा हूँ आपका। आपके क्वेश्चन को मैंने ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्क्रीन से क्या स्क्रीन दिख रहा है कैसे? यस सर। देखो, स्क्रीन दिख रहा है सबको। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। यही सी वाला ऑप्शन है ना, कि सी वाला क्यों एरोमेटिक नहीं है, यही पूछना सी है ना वाला। आपको? मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसे है बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे ना तो हमारे पास कुछ ऐसे, ऐसे, और क्या है, ऐसे, ऐसे, ऐसे है, कुछ ऐसे। अब देखो, मैं सबसे पहले एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन बताता हूँ, ध्यान से देखना। एरोमेटिक, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए कि यह साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। यह भी वाला क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन यह है कि इसमें कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन। क्या होना चाहिए? कंप्लीट
कंजुगेशन, इसमें भी कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, प्लेनर होना चाहिए। और एंटी एरोमेटिक में भी यही कंडीशन है। और चौथा यह है कि हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। और हकल रूल क्या बोलता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या बोलता है हमारे पास, ओनली 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जब ऐसे होगा ना, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2, 6, 10, 14, और इसमें क्या होंगे, 4, 8, 12, इस केस में जाएंगे। आप सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे टोटल कितने पाई बॉन्ड है। सर 5 है। कितने हैं, 5 हैं। और 5 पाई बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या। और 10 यस पाई सर। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या यह एरोमेटिक होना चाहिए। मैं कार्बन के सभी पॉइंट को पॉइंट आउट कर देता हूं। अगर आप सभी पॉइंट को देखोगे ना, तो सभी पॉइंट sp2 है। और sp2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। बताओ जरा, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। तो उस पूरा का पूरा कंडीशन फॉलो कर रही है, एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन पता है क्या, यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है और यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है ना, वह आपस में रिपल्सन करके आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। वो आउट ऑफ प्लेन, वो प्लेन में न रह के प्लेन से ऊपर हो जाते हैं या फिर नीचे हो जाते हैं। समझे क्या आप लोग मेरी बातों को। आप बताओ, जब प्लेन से ऊपर हो जाएंगे या फिर नीचे हो जाएंगे, तो क्या ये प्लेनर कहलाएंगे। नो सर। नहीं। तो जब प्लेनर नहीं बोले जाएंगे, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है, प्लेनर होना चाहिए। जब ये प्लेनर ही नहीं रहा, तो न ही एरोमेटिक। ओके सर। एरोमेटिक के लिए मतलब जो सी है सिर्फ उसका प्लेनर ना एक बार होके फिर से बोलो, मेरा एच का इंटरनेट प्लेनर होना एक चाहिए। बार रिपीट करो। यस, मेरा इंटरनेट स्लो हो गया था। यस, एक बार फिर से रिपीट करो। सर मैं ये कह रहा था, हाँ, जैसे हम मैंने सोचा था कि एरोमेटिक के लिए सिर्फ सी का प्लेनर होना मतलब काम है का है, बाकी एच से मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे एच के भी मतलब प्लेनर होना चाहिए क्या। देखो सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई भी sp2, अगर मान लो sp होगा तो क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर होगा, बताओ। यस सर। लीनियर होगा। तो लीनियर क्या हम एक कॉपी में बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मान लो sp2 होगा, तो sp2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब होता है, मान लो bf3 हो गया। आप बताओ, इसको भी हम लोग कॉपी में बना सकते हैं, बताओ जरा। यस सर। कॉपी में बना सकते हैं। तो प्लेनर का कहने का मतलब ना, जितने भी एलिमेंट उससे जुड़े होंगे ना, वो सबके सब एक प्लेन में होने चाहिए, सबके सब। कोई जरूरी नहीं है केवल और केवल कार्बन की बात कर रहा है। प्लेनर का मतलब सभी के सभी क्या होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। तो वहां पे हाइड्रोजन भी कंसीडर होता है। हम केवल ओके। कार्बन को ही नहीं, हम लोग हाइड्रोजन को भी मान के चलते हैं, हाइड्रोजन सबको लेके चलते हैं। अगर केवल कार्बन को ही मान के चलेंगे, तो कार्बन को हम कॉपी में बना नहीं सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। लेकिन सभी मॉलिक्यूल प्लेन में होनी चाहिए। अब बताओ क्या दिक्कत है। आ गया सर समझ में। हो गया, कोई डाउट, कर लोगे आप, कर लोगे। अब हम आ जाए क्या पी वाई क्यू में, यस सर। आ जाते हैं। चलो, आप लोग फटाफट पहले का आंसर बता दो। आप लोग पहले का आंसर बता दो। आप दिख रहा है क्या सबको, यस सर। दिख रहा है, बता दो जरा क्या हो। अगर नहीं आ रहा है तो बता देना, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा। नहीं आ रहा है तो बता देना, टाइम नहीं वो वेस्ट करेंगे, हम लोग तुरंत करेंगे इस बार। सर थर्ड। यस, मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ।
इसमें क्या सीन है ध्यान से देखना। ध्यान से हमें क्या देखने वाली बात है, अगर आप देखोगे ना तो हमारे पास यह फिनॉल है, आप इसको कुछ भी मान लो, आप इसको एक्स मान लो, बार बार क्यों ही कौन बनाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है CH2 और Br है। आप बताओ एल्कोहलिक KOH डाल दूं या फिर NaOH डाल दूं तो क्या वो इलिमिनेशन नहीं हो जाता है, बीटा इलिमिनेशन, यहाँ से H निकाल लेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकाल लेगा, कुछ ऐसा ही बनाएगा ना, बताओ। यस सर। कुछ ऐसे बनाएगा। अलग वाले केस में क्या डाला HBr, अब HBr क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड टूटेगा तो कहीं ना कहीं प्लस बनेगा, कहीं ना कहीं माइनस बनेगा, बोलो। जो हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन माइनस वाला होता है ना, तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो देखो हमारे पास पहले वाले केस में क्या बना, पहले वाले केस में एल्कीन बना, यानी कि यह हमारे पास क्या है बी वाला प्रोडक्ट है और यह वाला सी प्रोडक्ट है। तो देखो कौन सा आंसर हमारा सही लग रहा है, थर्ड। थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है भाई, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है, किसी को कुछ भी पूछना है इसमें, बताओ बताओ, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो बता दो जरा, इसका बता दो, मैं अगले पेज से क्या करता हूँ इसका ना, बाकी तीनों ऑप्शन ले लेता हूँ। हाइड्रोकार्बन देखना बहुत ही सस्ता बहुत ही सस्ता चैप्टर है। सस्ता कहने का क्या मतलब है मेरा, देखो यह बाकी तीन ऑप्शन है, सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करो, क्या होगा इसका आंसर। सर फोर्थ ऑप्शन। देखो सबसे पहली बात है ना, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम एल्कीन वहीं पे बनाएंगे ना जो जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिले, तो वह ज्यादा स्टेबल बनेगा। मान लेते हैं कि यह एल्कीन मैंने बना दिया, यह वाला कार्बन और यह वाला कार्बन है, इसके पास तो कोई कार्बन है ही नहीं, ऊपर वाले के पास कोई किसी कार्बन से नहीं ऐड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। नीचे वाले को देखेंगे तो दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएगा, टोटल इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 4। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये बताओ दूसरा वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है, बताना जरा, दूसरा वाला कहां से पॉसिबल है यार, यहां से निकलेगा तो ऊपर कहां से निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा ना। तीसरे No, वाले में sir, देखना, no, sir. तीसरा वाला पॉसिबल हो सकता है, चौथा वाला पॉसिबल हो सकता है। अगर हम तीसरे वाले की बात करें ना तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ज्यादा, इसके पास क्या है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। और चौथे वाले के पास बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अरे बताओ बताओ आप लोग, 8 कितने, 8। 8। अगर हम तीसरे वाले के पास देखें ना तो तीसरे वाले के पास ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है, चौथे वाले के पास 3 3 6 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन है ना। अब ये बताओ अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन करता है, बताओ जरा। और यहाँ पे जो बना हुआ है यह रेजोनेंस हो जाएगा ना, देखो। तो आप बताओ रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में आप किसको वैल्यू दोगे, Sir, resonance. रेजोनेंस। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। हम हर जगह अल्फा नहीं देखते हैं, अगर कहीं कहीं रेजोनेंस दिख रहा हो ना तो हम रेजोनेंस को वैल्यू देंगे, अल्फा को कम वैल्यू देंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें, ये आप लोग को Yes, उसमें sir. बताया गया था, GOC में बताया गया था, ठीक है क्या। तो आप लोग को सोचना है यहाँ पे कैसे होगा। चलो जरा ये वाला बताना आप लोग, ये वाला बताओ आप लोग। आपको नहीं लग रहा है यहाँ से बॉन्ड टूटा होगा तभी ऐसे बना होगा सर यार, थर्ड है। तो जब बॉन्ड टूटा होगा तो जाहिर सी बात है ओजोनोलाइसिस हुआ होगा, या फिर सेकंड हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है, थर्ड। थर्ड हो सकता है, ओजोनोलाइसिस हुआ होगा। इसके बाद क्या हुआ होगा जरा बताओ आप लोग, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और ऑक्सीडेशन नहीं, किस टाइप का ऑक्सीडेशन हुआ आप बताओ। ऑक्सीडेशन भी सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, यहाँ पे CH3 नहीं है लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है, तो आपको नहीं लग रहा है कि आयोडो फॉर्म हुआ होगा, यह वाला गायब हो गया होगा और क्या बना लिया होगा, CHI3 बना लिया होगा।
और यहाँ पे क्या हो गया, ONA होगा। आयोडोफॉर्म रिएक्शन यही होता है ना, बोलो बोलो Yes, आप लोग, आयोडोफॉर्म आप लोग पढ़ चुके हो ना। तो हमारे पास जो Yes, sir. ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड वाला सही होगा ना। अरे आयोडोफॉर्म पता है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन होता है। जैसे कि मान लो एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, तो अगर जिसके कार्बोनिल कार्बन के बगल में अगर आपके पास CH3 बचा हुआ है, तो वही क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या मैंने अपने क्लास में बताया था कि नहीं बताया था। जब एल्डिहाइड कीटोन, आप लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हो क्या, Yes, सभी sir. कोई एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुका है। यस बताओ भाई। यस सर। तो एक आपने पढ़ा होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आयोडीन लगाओगे तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरीन लगाओगे तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। तो वो वही रिएक्शन देते हैं ना, जैसे कि कीटोन वाले रिएक्शन देते हैं। देखो कीटोन के जस्ट बगल में CH3 मिल गया क्या, एल्डिहाइड के जस्ट बगल में आपको क्या मिल गया, CH3 मिल गया क्या। और वह एल्कोहल भी देंगे, वह एल्कोहल भी देंगे जिनके भी बगल में क्या हो, CH3 हो। अब ये बताओ कि यह भी आपका क्या है, यह भी आपका कीटोन है, यह वाला कीटोन देगा नहीं देगा, क्योंकि बगल में CH3 नहीं है, CH2 है। दिख रहा है क्या आप लोग को। तो यह वाला क्या बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है। आप लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ना काफी अच्छे समझ आएगा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। कितने लोग ऐसे हो जिनको नहीं समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से बताऊंगा, ये डाउट ही क्लास है, सर ठीक है। फिर से बता दो। फिर से बता दो। देखो होता क्या है, हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन या फिर एल्कोहल होता है जिसके बगल में हमें क्या मिलता है बताओ। कंडीशन क्या है कि हमारे पास होना चाहिए। CH3 होना चाहिए। रिएजेंट देखो, रिएजेंट क्या होता है, आप X2 ले लो और क्या ले लो, NaOH ले लो। X2 का मतलब समझ रहे हो क्या, कोई भी हेलोजन, या फिर NaOX ले लो, ठीक है क्या, क्लियर है बातें। Yes, sir. क्लियर है। इन दोनों में से अगर कोई भी आपका मिल जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या है, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे जो CH3 है ना, CH3 यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ये बताओ एक CH यहाँ से गायब हो जाएगा, जो यह वाला कार्बन है ना, उसका क्या आप लोग क्या बना लेना, CHX3 बना लेना। और बाकी जो दूसरा साइड बचा ना, उसको आप लोग क्या बना लेना, ONA बना लेना। दिख रहा है क्या, क्लियर है Yes, बातें। sir. कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना। तो आप बताओ, यह भी हमारे पास देखो ध्यान से, हमारे पास एक एल्डिहाइड है, कीटोन है। ऊपर वाला क्या है, कीटोन है कि एल्डिहाइड है बताओ, Ketone. कीटोन है। और नीचे वाला क्या है, Aldehyde. एल्डिहाइड। तो आप बताओ, जो ऊपर वाला कीटोन है ना, जस्ट इसके बगल में CH3 वाला ग्रुप दिया हुआ है, Yes, sir. और नीचे वाले में कुछ ऐसा दिया हुआ क्या है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे H है, नीचे वाला तो नहीं जाएगा, ऊपर वाला ही केवल जाएगा ना। Yes, sir. क्लियर है। अब ये बताओ कि जब ऐसे हो गया, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और इसका क्या बन जाएगा, आपका ONA बन जाएगा, और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। नहीं दिख रहा है क्या, समझ आ गया आप लोग को। Yes, sir. यस सर। डन डन। ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। बेंजीन का हमें नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 और क्या करते हैं, HNO3. HNO3। तो देखो यह स्टेप दिया हुआ, यह स्टेप दिया हुआ, ठीक है, यह स्टेप दिया हुआ। क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ HNO3 को सबसे पहले हम देख लेते हैं, NO2। अब जो H2SO4 का H आता है, इस पे प्लस हो जाता है या बाहर निकल जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है। चलो, तो अब बताओ यह स्टेप दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 देख लो। यूज ऑफ लेविस बेस प्रमोट्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट। अब बताओ क्या यह बातें सही है कि नहीं सही है। पहली बात देख लो कि हमारे पास जो लेविस एसिड है ना, लेविस एसिड,
यहाँ पे जो हमारे पास एसिड है ना, वह प्रमोट्स करता है कि यह इलेक्ट्रोफाइल बने, और यहाँ पे लिखा हुआ लेविस बेस। तो आप बताओ लेविस एसिड प्रमोट कर रहा है कि लेविस बेस प्रमोट कर रहा है? लेविस एसिड। लेविस एसिड कर रहा है। तो Acid. यहाँ पे ना पहला दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट होता है सही होता है, दूसरा स्टेटमेंट गलत। ये बताओ आप लोग क्या सीन है इसका? क्या सीन है इसका, बताना जरा आप लोग। सर 3। देखो मैं बताता हूँ इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये बताओ, आपको दिखने से लग रहा है कि साइक्लिक एनहाइड्राइड है? देखना जरा, लग रहा है क्या साइक्लिक एनहाइड्राइड है? देखो यहाँ पे हमारे पास होता है एक बेंजीन, ध्यान से आप लोग देखना, और यहाँ पे हमारे पास है साइक्लिक एनहाइड्राइड। दिख रहा है क्या आप लोग को? अब कभी कभी जो भी न्यूक्लियोफाइल आता है ना, न्यूक्लियोफाइल वह क्या करता है, इसी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है ना, और इसको इधर भेज देता है। बताओ जरा, ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. ऐसा ही होता है। लेकिन आप बताओ, इस हमारे पास साइक्लिक एनहाइड्राइड को अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल है? नहीं है। तो पता है क्या होता है, यह जो हमारे पास बेंजीन होता है, इसका जो पाई बॉन्ड होता है, यह भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। जब टूटेगा तो किसी पे प्लस जाएगा, किसी पे माइनस जाएगा। बताओ ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा। यह वाला माइनस जाके ना इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है, और इसका माइनस ओपन होता है। जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर से जब अंदर जाएगा ना, तो यह वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पे। तो देखो कुछ ऐसे बन जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम बेंजीन बना रहे हैं। बेंजीन पे यहाँ पे क्या प्लस आ जाएगा क्या जब ये बॉन्ड टूटेगा? तो बताओ जरा, नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यह जो 1 वाला है वो किस पे अटैक किया? बताओ जरा। सेकंड नंबर कार्बन पे अटैक किया, सेकंड नंबर Yes, कार्बन sir. पे अटैक किया। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब इस बताओ, यह सेकंड नंबर कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? क्या 6 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? बताओ नीचे। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? देख के बताओ आप लोग एक बार, देख के बताओ, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? Yes, sir. हो जाएगा. हो जाएगा। अब सिंपल सी बात बताओ, ध्यान से देखना आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक मिनट में इसको करूँ। अब देखो यहाँ पे पता है क्या, आपके पास एक हाइड्रोजन होता है, यह हाइड्रोजन निकल जाता है ताकि यहाँ पे माइनस आ जाए, और यहाँ पे प्लस है ताकि एक बॉन्ड बना ले। बॉन्ड इसलिए बना ले ताकि एरोमेटिसिटी क्या हो इसकी, खराब ना हो, बना रहे। एरोमेटिसिटी बना रहे इसलिए क्या कर लेता है, वो बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ पे भी पता है क्या, इसमें एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है आपका H+ लग जाता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे बच जाता है, ध्यान से देखना। टू 3 4 3 4 और यहाँ पे OH। क्लियर है सबको? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब क्या होता है ना कि अब फिर से यह बॉन्ड टूटता है, और फिर से बॉन्ड टूट के अब यहाँ पे माइनस आता है, और यह वाला माइनस इस वाले कार्बोनिल पर। रुक जाओ, तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं इसको और अच्छे से बना लेता हूँ। कुछ ऐसे बन जाता है। अब ये बताओ, अब हमारे रिएक्शन में ZnHg और HCl है क्या? क्या काम करते हैं ZnHg HCl, बताना जरा। रिडक्शन, क्या एक Reduction. क्लीमेंसन Reduction. रिएक्शन है? और कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन को क्या गायब कर देते हैं? अब देखो कार्बोनिल कार्बन हमारे पास नंबर 1 है और नंबर 2 है। अब ध्यान से देखो, जो नंबर 1 है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, न कि एल्डिहाइड कीटोन है। वो केवल और केवल किसका उड़ाता है? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो ऊपर वाले का गायब कर देगा, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? ध्यान से देखो, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? बताओ जरा, बन जाएगा ना ऐसे? बन जाएगा। अब देखो हमारे पास, जब हमने ऐसे बना लिया, जब हमने ऐसे बना लिया,
अब फिर से क्या होता है, इसका जो डबल बॉन्ड होता है न्यूक्लियोफाइल का टूटता है और यह जाकर रिएक्शन करता है इससे। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं। 5 कार्बन का ही एक 6 कार्बन का है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? चेन क्या? गड़बड़ हो गई। एनहाइड्राइड वाली चेन है ना, वहां पे हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में एक और कार्बन है। अच्छा, वहीं पे गड़बड़ हो रहा था। एक बार देख लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। यह जाएगा, ऐसे होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 6। यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, एक कमी आ रहा है, यहाँ पे भी एक और होगा, यहाँ पे एक और। आप लोग कर लेना, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग एक कर लेना, ऐड कर लेना। OH, तो यह वाला आके यहाँ पे अटैक करेगा, 5 और 6 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? किसी को कुछ भी डाउट्स है इसमें? और भी किसी को कुछ पूछना है या फिर इसको और भी डिटेल में बताऊं? नो सर। देन यस बताओ भाई, क्लियर हो गया? ये सर हो गया। ये बताओ आप लोग क्या बनेगा, छठा नंबर बताओ क्या बनेगा? सर थर्ड एडिपिक एसिड। क्या थर्ड ऑप्शन। क्या बनेगा, छठा वाला बताओ क्या बनेगा? किसी को कुछ भी आइडिया है क्या? सर फोर्थ ऑप्शन। एल्कोहलिक तो नहीं बनेगा क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही कार्बन होता है। तो और इसको ना एसिड थोड़ा सा नहीं आप लोग बनेगा। के लिए ना दे देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग सोच के आना। मैं इसका ना आंसर इसी में, जब मैं आप लोग को ये PDF शेयर करूंगा ना, इसमें आंसर दिया, आप लोग सोचना क्या हो रहा है, फिर अगले में बताएंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करके थर्ड बता ही है सकते हैं। सर। क्या? सर देखो, क्योंकि ऑप्शन पिकरिक में इलिमिनेट, NO2 मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन इलिमिनेट तभी होगा ना जब आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ दोगे तब, क्योंकि उसमें ना फिगर दिया हुआ है। अब कई लोग को तो ऑक्जेलिक एसिड का नहीं पता होगा, एडीपी एसिड का नहीं पता होगा, एसिटिक एसिड का नहीं पता होगा। समझ रहे मेरी सर बात? सिर्फ एसिड नहीं पता, बाकी तीनों पता है। ये बताओ पिक्रिक एसिड का कितने लोगों को पता है? पिक्रिक एसिड होगा क्या यार? नहीं सर सर, नहीं हो उसमें सकता। NO2 होता है। पिक्रिक एसिड किसको बोलते हैं? 3 NO2 जो इसमें होता है बेंजीन के पास। 2 और 6 फिनॉल के पास। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं, यस सर। यस सर। उसको बोलते हैं। तो पहला वाला तो होगा नहीं। एसिटिक एसिड CH3COOH वो भी नहीं होगा। और ऑक्जेलिक एसिड, सर उसमें 2 उसमें ही सिर्फ 2 ही कार्बन होता है, 2 ही कार्बन होता है। तो सिंपल सी बात, ये तीनों हट ही गया। तो सबसे पहले आप लोग को नाम के बाद ना आप लोग को सब चीज पता होना चाहिए, फोटो। तो सिंपल सी बात है, एडीपी एसिड होगा, ठीक है क्या? क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहली बात, पिक्रिक Yes, एसिड sir. होगा नहीं, एसिटिक एसिड होगा नहीं, ऑक्जेलिक एसिड होगा नहीं। तो पिक्रिक एसिड एक बचता है, पिक्रिक एसिड। ये एलिमिनेशन के थ्रू बता रहा हूँ। इसमें बताओ आप लोग क्या होगा, जब 7वें नंबर में बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है यहाँ पे, सर लिक्विड आएगा ना। एल्काइन होगा और यहाँ पे लिक्विड होगा। बोलो बोलो। देखो, पहली बात ध्यान से देख लो। अगर हमारे पास H2 और PD आ जाए, जैसे कि मान लो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो और H2 और PD आ जाए, तो आप सिस एल्कीन बना देना। एक बॉन्ड खत्म करके आप सिस एल्कीन बना देना। लेकिन वही सोडियम और लिक्विड अमोनिया आ जाए तो आप क्या बनाओगे? ट्रांस एल्कीन बनाओगे। क्या बनाओगे? ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन बनाओगे। तो क्या हमने ट्रांस वाला बना दिया क्या? पहले केस में देखो जरा, क्या हमने ट्रांस एल्कीन बना दिया क्या? अरे बना Yes, sir. दिया, बना दिया। और उसके बाद अगर आपके पास डाइल्यूट KMnO4 हो जाए ना, या क्या कहता है, डाई हाइड्रोक्सिल मतलब डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देता है। दोनों पे क्या जोड़ देगा? एक वाले पोजीशन पे OH जोड़ देगा, दूसरे वाले पोजीशन पे भी क्या जोड़ देगा? OH जोड़ देगा, एक बॉन्ड तोड़ के।
देखो यहाँ पे भी OH जोड़ देगा और यहाँ पे भी क्या करेगा, OH जोड़ देगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब पूछ रहा है कि बता दो कि हमारे पास इसमें टोटल कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बताओ कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सर 2। 2। तो क्लियर है क्या मेरी बातें, सबको क्लियर है क्या? डन, क्लियर है? यस सर। क्लियर है। ये तो आप लोग जानते ही हो। यस सर। मार्कोनिकॉफ होगा तो मार्कोनिकॉफ होगा तो पहले वाले केस में क्या बनेगा, CH3 CH OH और CH3, और दूसरे वाले केस में एंटी मार्कोनिकॉफ है ना। बताओ भाई, यस यस सर। सर। CH3 Yes, CH2 CH2 OH। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। नो सर। ये ऑप्शन दिया हुआ तो ऑप्शन से कोई ज्यादा हमें मतलब नहीं। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नॉट गो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सबसे पहला दिया हुआ टॉलुइन, सबसे पहला दिया हुआ टॉलुइन, आपको फोटो बनाना आना चाहिए। दूसरा क्या दिया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। तीसरा क्या दिया हुआ है, जाइलिन। जाइलिन। जाइलिन का कोई फोटो जाइलिन। बताएगा मुझे, जाइलिन का कोई फोटो बताएगा? क्यूमीन का बता दो, क्यूमीन का। हमने फिनॉल बनाया है क्यूमीन से। फिर उसके बाद मतलब एक कार्बन पे मतलब 3 ऑक्सीजन होते हैं। किसके पे? सर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल बन बेंजीन। जाएंगे। ऐसे बोल रहे हो? वह तो क्यूमीन हो गया ना। चलो आप लोग जाइलिन का ढूंढ के बताओ पहले, और इसका बताओ एनिलीन का तो आप लोग जानते ही हो ना। यस सर। क्लोरोबेंजीन का भी आप लोग जानते हो। यस सर। मेटा नाइट्रोएनिलीन, मेटा पर होगा ये। उसके बाद जाइलिन में और मतलब पहले पे मेटा CH3 डाई और नाइट्रोबेंजीन। पैरा पे CH3। बताओ बताओ क्या होगा। जाइलिन में मतलब पहले पे CH3 टॉलविन और पे CH टॉलविन पे ना पैरा पे CH3। देखो सबसे पहली बात, जाइलिन का फोटो देख लो। एक टालुइन होता है, पैरा मेथिल टालुइन बोल सकते हो। क्लियर है क्या? यस सर। डन, डन। तो अब ये बताओ कि हमारे पास कौन ऐसा है जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। जो सर -M शो करेगा वो क्या? -M इफेक्ट। बताओ बताओ। सर मुझे आंसर पता है, एक का रीजन पता नहीं है। आंसर क्या क्या होगा? सर एक तो ये NH2 एनिलिन है और एक NO2 वाला है कंपाउंड। और भी कोई स्पेसिफिक रीजन? तो स्पेसिफिक रीजन NO2 के लिए है क्योंकि वो +M मतलब उसके -M शो करता है, लेकिन NH2 वाले के लिए मेरे को नहीं पता। देखो अगर कोई भी, देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वही शो करेगा जो आसानी से मतलब क्या कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज करता है। अगर वही कोई स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप हो गया, चाहे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो वह फ्रीडल क्राफ्ट नहीं शो करेगा। आप बताओ कि क्या यह स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है? यस सर। यह नहीं करेगा। यह भी तो स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है ना, नहीं करेगा। आप बताओ, यह भी तो स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग है और यह भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, यह भी क्या करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। अब यह भी क्या है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है दोनों, यह भी नहीं करेगा। चाहे स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप हो, वह फ्रीडल क्राफ्ट क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई सबको? यस सर। ये चीजें तो आप लोग कहीं लिख लो, याद भी कर लो। ये चीजें ना आप लोग कहीं लिख लो, याद भी कर लो। तो अब हम क्या जनवरी वाले सेशन की तरफ देख ले, क्या जनवरी वाले सेशन में क्या पूछा हुआ था। एक बार हम जनवरी वाला सेशन देख लेते हैं, जनवरी वाले सेशन में क्या पूछा हुआ था।
एक बार रुक जाओ, मैं थोड़ा सा वो कर लूं। जनवरी वाला सेशन ये डाउनलोड कर लूं। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स है? जनवरी सेशन क्या आपको दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. चलो जरा ये पहला बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज अटैक करने के लिए जा रहा है तो सबसे आसानी से किस पे अटैक कर लेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे भाई जब कोई पॉजिटिव चार्ज second अटैक करने के लिए जा रहा है तो जिसके पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वही अटैक करेगा ना। देखो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है रेजोनेंस की वजह से, डी वाला अटैक, डी वाला होगा ना, डी वाले पे इजीली अटैक कर लेगा। अगर वही कोई भी ड्राइंग ग्रुप होता तो क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज अटैक कर पाता? नहीं कर पाता। तो डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो उस पर आसानी से अटैक कर लेगा। अब ये देखो लिखा हुआ है एनिलीन ग्रुप इज एनिल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड अ पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देखो जो भी रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, जो भी रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। और मान लो जब रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एक बार अपने पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा, एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब देखो लिखा हुआ है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या यह भी बातें सही है कि गलत है? बताओ जी। सही है सर, अभी तो किया। सही सही है, है सर। यानी पहला भी सही है दूसरा भी सही है। ठीक है क्या? Yes, sir. डन? Yes, sir. कर लेना आपने। इसका जरा आप लोग बताना, टोटल नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। कौन कौन सा डीएक्टिवेटिंग का मतलब पता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो यह वाला भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो एस्टर होता है वह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो एमाइड होता है वह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और यह वाला ना एमाइन नहीं है, यह एमीन है, तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। यह भी विड्रॉइंग होता है, यह डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो टोटल हमारे पास कितने ऐसे कंपाउंड है जो कि क्या कर रहा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। 3 बताओ बताओ आप लोग। देखो 3 सबसे 4 पहली बात, पहला वाला तो डीएक्टिवेट कर ही रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। दूसरा वाला भी कर रहा है, चौथा वाला भी कर रहा है, पांच, और बस 3 ही कर रहे हैं ना, यस सर। और कोई नहीं कर रहा। ठीक है क्या? डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। No, आगे sir. बढ़ते हैं। अब ये बताओ कोई हमारे पास H2 है, A है और PDC डाला तो ये बन गया, तो आप बताओ वो कंपाउंड क्या होगा? पेंट टू आयन। अरे भाई 4 है, कितने कार्बन है? अच्छा 5 कार्बन है 5 ना। है सर, 2 पेंटाइन पेंट आयन। आइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड। 2 पेंटाइन होगा। ठीक है, 2 पेंटाइन होगा। क्लियर है क्या? बताओ भाई। Yes, sir. 2 सर पेंटाइन, 1 तो जो हमारे पास ये वाला होगा 2 पेंटाइन होगा, कुछ ऐसे ही होगा ना, कुछ ऐसे ही होगा ना, बताओ। यस तभी तो सर। ये जाके सिस बनाया ना। और ये बताओ कुछ ऐसे है और इसमें इसने लिक्विड अमोनिया डाल दिया तो वो ट्रांस बनेगा ना, यस सर। Yes, sir. Yes. ट्रांस बनेगा ना। तो ट्रांस वाला कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन। बी वाले में ट्रांस कहाँ पे है? तो यही वाला सही है ना, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास। समझे क्या आप लोग? अगर H2PDC डालेगा तो सिस बनेगा, और सोडियम और लिक्विड अमोनिया डालेगा तो क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। ये चीजें आप लोग याद कर लेना। ये लिखा हुआ मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 2 3 4, ये ऐसे बन गया। अब मोनोक्लोरिनेशन बोला है, क्लोरीन कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? पहले पे जुड़ सकता है, दूसरे पे, तीसरे पे,
और चौथे पे, टोटल यहीं पे जुड़ सकता है ना। तो आप लोग ना स्टीरियो आइसोमर लगा के बना लेना, कोशिश करना कितना आ रहा है, ठीक है। ये भी वाला आप लोग कर लोगे क्या, 2 मेथिल हेक्स 2 इन, बताओ 1 2 3 4 5 6, 2 मेथिल हेक्स 2 इन, कुछ ऐसे बन गया। रिएक्शन विद HBr और परऑक्साइड के प्रेजेंस में है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। आप बताओ जब परऑक्साइड के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, जरा बताना। क्या कुछ यहाँ पे नहीं आ जाएगा OH, बताओ जरा। और ये पूछ रहा है पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर बताओ, तो कैसे बनाओगे आप लोग, जरा बताना आप लोग। देख लेंगे और उसके बाद कर लोगे क्या आप लोग, सर। कर लेना, कोशिश करना पूरा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशंस वगैरह सब दिया हो। ये बताओ, लिखा हो अमॉन्ग द टोटल ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप वही होता है ना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा है। NO2 है, Yes, sir. CN है, Yes, sir. और यह वाला बताओ। सर सर ये वाला भी है। एक मिनट रुक जाओ, इसमें ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। जो एमाइड होता है ना वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, विड्रॉइंग नहीं होता है। इसको आप डोनेटिंग में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है, विड्रॉइंग नहीं होता है। जब डोनेटिंग होगा तो जाहिर सी बात है मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। यह वाला पता है क्या, यह वाला मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि यह विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और यह भी वाला विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो सबसे पहले ना मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में जब GOC पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने बताया था कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो देख लो कितना ज्यादा क्वेश्चन आ गया इसी से, दिख रहा है ना आप लोग को, Yes, sir. दिख रहा होगा। अब ये बताओ कि इतने से क्या हो जाएगा, Anti-Markovnikov addition. एंटी मार्कोनिकॉव PH CH CH2, CH CH2OH. Br, कुछ ऐसे हो जाएगा, बताओ भाई। Sir, OH जुड़ेगा ना? क्या, OH जुड़ेगा सर। ना? अरे फिर से हमने HBr डाल दिया ना, अच्छा, पूरा कर दिया, ठीक है, ठीक ठीक है। है. हाँ, उसके बाद Mg डाला है, तो फिर से यहाँ पे Mg और Br कर दो। फिर उसके बाद क्या किया इसने, ये डाल दिया है। अब क्या कर दो, जब MgBr आपने डाला ना, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा। यह वाला माइनस आके इस पर अटैक करेगा, या ऐसे आएगा PH CH2 CH2 CO माइनस H2, और फिर उसके बाद हमारे पास H3O प्लस दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या, कौन सा ऑप्शन लग रहा है, फोर्थ फोर्थ वाला लग रहा है ना। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को, अरे नहीं कर पाओगे क्या, ये मल्टी स्टेप में है। हो जाएगा। आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, मल्टी स्टेप में इजीली हो जाएगा। ये पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट बता दो। ये बताओ, ये HBr एक्सेस में दिया हुआ है, Yes, sir. जब यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे H आएगा, Yes, बोलो। sir. Yes, और sir. ये बताओ कि यह आपके पास क्या है, यह आपके पास ऐसे है। ये सिंपल सी बात बताओ, यह बॉन्ड नंबर 1 हो गया, यह ईथर है, बॉन्ड नंबर 2 हो गया। अब ईथर में ये बताओ कि आप कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सर दूसरा वाला। दूसरा वाला। पहला वाला इसलिए नहीं टूटेगा ना क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑक्सीजन से दिखा रहा है। तो जब ये वाला टूटेगा ना तो इस पे आ जाएगा ब्रोमीन और इस पे आ जाएगा H, तो हमारे पास कुछ फाइनल प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। कुछ ऐसे बन जाएगा, समझे क्या आप लोग, Yes, sir. कुछ ऐसे बन जाएगा। तो आप लोग को ध्यान देना है थोड़ा सा, देखो कहीं ना कहीं ऐसे दिया होगा। सर फोर्थ वाला तो है। ये वाला है ना, फर्स्ट वाला ही होगा ना, फर्स्ट वाला। Yes, sir. फर्स्ट वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें देखो, इसमें भी ब्रोमीन वहां पे डालना है जबकि ब्रोमीन वहां पे नहीं होगा। अरे कुछ गलत दिया हुआ क्या, ये अच्छा, ये ये फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लियर है क्या, डन। ओके सर। ये लिखा हुआ है
द एरेनियम आयन विच नॉट इन्वॉल्व इन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। कौन ऐसा है जो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन से रिलेटेड नहीं है? सर नीचे देखने को मिलेगा क्या? सर? और 2 और ऑप्शन है ना, वो भी दिखाना। ऑप्शन देखो, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन आपको पता है ना कि ये आर्थो पे माइनस चार्ज लाएगा और पैरा पे माइनस चार्ज लाएगा। तीसरा ऑप्शन पे आर्थो पे प्लस चार्ज है। देखो डायरेक्टली गलत यही दे दिया। ठीक है, डन क्या? अरे बताओ भाई, अरे आर्थो पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया ना, जबकि नेगेटिव होना चाहिए। Yes, sir. ये बताओ, अगर लाइट के प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा, और क्लोरीन के CCl4 के प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा? सर लाइट में तो अलाइलिक वो बनता है, क्या? अलाइलिक पोजीशन पे जुड़ जाता है एच न्यू में। देखो लाइट के केस में ना एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसके केस में CCl4 के केस में ये डबल बॉन्ड टूटेगा, वहां पे जुड़ जाएगा। ठीक है क्या? डन। यस सर। तो कर लोगे क्या आप लोग? कोई दिक्कत आएगी? नो सर। कर लेना आप लोग। ठीक है, पेपर ज्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, पेपर कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग कर लेना। मैंने आगे देख लेते हैं। ये वाला बताओ, ये वाला केस में क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे OH आएगा, फिर इसके बाद क्या है ये बताओ जरा। CrO3 ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? ऐसे बन जाएगा। यस सर। फिर उसके बाद इसने क्या डाला है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, या वुल्फ किस्नर रिडक्शन है ना, ध्यान से देखना। वुल्फ किस्नर रिडक्शन है ना, 2 चीज होता है, एक क्लीमेंसन रिडक्शन और एक वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ध्यान से देखोगे तो ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। ठीक है क्या? Yes, sir. इथिलीन ग्लाइकॉल इसमें दे दिया हुआ है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये बताओ क्या बनेगा इसमें? आप यहीं से बॉन्ड तोड़ देना। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा क्या? कंसीडर द गिवन रिएक्शन, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट की। पर मॉलिक्यूल बोला था, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनाया ना, तो पर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम आएंगे? 1। एक ही आएगा। ठीक है क्या? ये बताओ, ये आप लोग कर लोगे सब चीज? आप कोई दिक्कत आएगी? कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी आप लोग को? नहीं सर। चाहिए आप लोग से। ठीक है, सबका सब चीज क्या है, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सबका सब PYQ है, इसमें सॉल्यूशंस भी आप लोग अच्छे से क्या करना, सॉल्व करना। और हाइड्रोकार्बन एक अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का फिक्स ही आएगा। अब ये देखो कि अप्रैल वाले सेशन में ना 21 क्वेश्चन आया है। कितने क्वेश्चन आए हैं? 21 क्वेश्चन, यानी हर एक सेट में 2 क्वेश्चन आया होगा। हर एक सेट में कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन आया होगा। समझ रहे हो क्या आप लोग? यस सर। ठीक है, Yes, फिर sir. बाकी मिलते हैं आप लोग से क्लास में। 7 बजे क्लास में मिलते हैं। पीयूष सर आज क्लास नहीं लेंगे, उनकी थोड़ा हेल्थ इशू है, मैं ही आऊंगा आप लोग की क्लास में। ठीक है, डन डन। किसी का कुछ भी पर्सनल डाउट है तो पूछ सकता है, मैं बैठा हूँ यहीं पे। किसी का कुछ भी पर्सनल डाउट है तो पूछ सकता है।